आप सभी को स्वागत करते हैं ट्रेडिंग विजडम चैनल पर। दोस्तों, आज के कंटेंट में, आज के वीडियो में हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे आज के ट्रेडिंग सेशन, मतलब 25 सितंबर के ट्रेडिंग सेशन के प्री ट्रेड एनालिसिस और 22 सितंबर का जो पोस्ट ट्रेड एनालिसिस है उसमें चर्चा करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, मतलब 25 सितंबर के ट्रेडिंग सेशन के लिए हमारे सामने किस तरह का मार्केट एनवायरनमेंट है, क्योंकि हमें ट्रेड तो मार्केट एनवायरनमेंट के हिसाब से ही लेना है, पे स्ट्रेट टू द मार्केट एनवायरनमेंट। तो दोस्तों, ग्लोबल मार्केट एनवायरनमेंट कैसा है, क्योंकि पहले चर्चा की शुरुआत हम हर ट्रेडिंग सेशन में यही करते हैं कि ग्लोबल मार्केट एनवायरनमेंट जो हमारा है वो किस तरह का है, क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, ग्लोबल मार्केट एनवायरनमेंट बीरिश ही है। अधिकांश जो यूरोपियन और अमेरिकन इंडिसेज हैं वे अपने 21 ईएमए से नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। तो वो एक बीरिश सिग्नल है आपके सामने। एफटीएसी लंदन का स्टॉक एक्सचेंज जो है, केवल यूरोपियन इंडिसेज में देखेंगे तो एफटीएसी लंदन का जो इंडिसेज है, इंडेक्स है, वही अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। बाकी वो अपने 21 ईएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है। बाकी जितने भी इंडिसेज आपको नज़र आएंगे यूरोपियन मार्केट के, चाहे वो सीएसी फ्रांस का हो या डेक्स जर्मन का हो, सारे के सारे अपने 21 ईएमए से नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। अमेरिका का डाउ जोन्स और S&P 500 इंडेक्स जो है वो भी अपने 21 ईएमए से नीचे ही ट्रेड कर रहा है। साथ ही बैंकिंग इंडेक्स जो है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का, जैसे आपके यहाँ का बैंक निफ्टी है, उसी तरह से न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का जो बैंकिंग इंडेक्स है वो लगातार डाउन ट्रेंड में है। ओवर सोल्ड हो चुका है। RSI जो उसका डेली टाइम फ्रेम का है वो 34 के आसपास है, ओवर सोल्ड हो चुका है। बैंकिंग इंडेक्स अमेरिकन एक्सचेंज का, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का। अब ग्लोबल बैंकिंग सेंटिमेंट आप समझ सकते हैं कि बीरिश है। ICICI बैंक जो लिस्टेड है आपका न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, वो काफ़ी गैप डाउन, काफ़ी बड़ा फॉलिंग गैप क्रिएट कर चुका है, काफ़ी बड़ा फॉलिंग गैप। और HDFC बैंक भी फॉलिंग गैप, एक बड़े फॉलिंग गैप क्रिएट करने के बाद नीचे में स्टेबलाइज होने की कोशिश कर रहा है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में। तो बैंकिंग सेगमेंट जो है वो बीरिश ट्रेंड में है। अब हमें ट्रेड करना है बैंक निफ्टी में, तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूसिवली हम यही कह सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर अभी बीरिश ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, निगेटिव ट्रेंड में है। तो हमारे यहाँ किस तरह का लोकल सिचुएशन हो सकता है, ग्लोबल मार्केट एनवायरनमेंट किस तरह का हो सकता है? तो चार्ट पैटर्न अपना अगर देखेंगे तो हमें यही दिखाई देगा, डेली टाइम फ्रेम पर बीरिश सिग्नल ही दिखाई देगा, बड़े बीरिश वीक दिखाई देंगे पिछले ट्रेडिंग सेशन के कैंडल में। मतलब 22 सितंबर के कैंडल को अगर देखें तो उसमें बुलिश वीक भी है, बीरिश वीक भी है, लेकिन बीरिश वीक काफ़ी बड़ा है बुलिश वीक की तुलना में। एक निगेटिव ट्रेंड है जो अपने 21 ईएमए, 34 ईएमए और 9 ईएमए से नीचे ही ट्रेड कर रहा है। इसके साथ ही लेवल कौन से इंपॉर्टेंट हैं आपके बैंक निफ्टी में? तो जो पिछले ट्रेड एनालिसिस में हम बताए थे कि बैंक निफ्टी
के लिए रेजिस्टेंस का जो लेवल होगा वो 45,000 का लेवल होगा, और इसके लिए सपोर्ट का, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जो लेवल होगा वो 44,500 का लेवल होगा। और इसी जोन के बीच में, इसी बॉक्स के अंदर बैंक निफ्टी ट्रेड कर सकता है। और हुआ बिल्कुल वैसा ही। आप पिछले ट्रेड एनालिसिस को देख सकते हैं, जिसमें जो हम प्री ट्रेड एनालिसिस में बताए थे, मतलब मार्केट ओपनिंग से पहले के एनालिसिस में बताए थे कि किस तरह का प्रोबेबिलिटी हो सकता है बैंक निफ्टी में, बिल्कुल सटीक उसी तरह का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा जैसा अपना एनालिसिस था, हमारे चैनल का एनालिसिस था। तो दोस्तों, आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए भी प्रोबेबिलिटी यही है कि बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट का जो लेवल है वो 44,500 का लेवल है, और फर्स्ट रेजिस्टेंस का जो लेवल है वो 45,000 का लेवल है। और इसी जोन में प्राइस स्टेबलाइज करने की कोशिश कर सकता है बैंक निफ्टी। 44,500 से लेकर के 45,000 के लेवल में स्टेबलाइज करने की कोशिश कर सकता है, बॉटम फॉर्मेशन की कोशिश कर सकता है। तो हमारा स्ट्रेटजी क्या होगा, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हमारा क्या होगा? तो साइडवेज मूवमेंट में जब ट्रेड एक जोन के अंदर हो तो क्या कर सकते हैं, किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं? तो जब भी बैंक निफ्टी 45,000 के लेवल के पास आए, उस लेवल के पास आए, तो हम अलर्ट हो जाएंगे और अटेंटिवली वॉच करेंगे एक एक कैंडल स्टिक को। और वहाँ पर जब भी हमें बीरिश पैटर्न दिखाई देगा, हम राइज ऑन सेल की पॉलिसी के तहत राइज ऑन सेल की नीति अपनाएंगे। अगर हमारे रेजिस्टेंस लेवल के पास कैंडल स्टिक पैटर्न अगर कंफर्म करता है बीरिश सिग्नल, तो वहाँ पर हम पुट बाई करेंगे। अगर बायर हैं तो सेलर है तो कॉल सेल करेंगे। अगर हमारा जो बॉक्स है, ये जो 44,500 और 45,000 का जो बॉक्स बना, टॉप लेवल 45,000, बॉटम लेवल 44,500, तो अगर प्राइस 44,500 के नीचे के लेवल के पास आता है तो वो लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है। उस लेवल के पास अगर फॉर्मेशन होने लगे कैंडल स्टिक का, अगर कैंडल लाइंस का, बुलिश कैंडल लाइंस पैटर्न का फॉर्मेशन अगर वहाँ पर हम देखने को मिलेगा, तो वैसे केस में हम कॉल बाइंग करेंगे या पुट सेल करेंगे, सेलर हैं तो। ये हमारी स्ट्रेटजी होगी। उस लेवल से 44,500 के लेवल के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर हम 44,500 के लेवल पर कॉल बाई करते हैं तो, इसी तरह अगर हम 45,000 के लेवल के आसपास पुट बाई करते हैं तो उसके ऊपर 20 पॉइंट 30 पॉइंट ऊपर हमारा स्टॉप लॉस का लेवल होगा। इस तरह से आज के ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में, ग्लोबल लोकल एनवायरनमेंट को समझते हुए, इम्पोर्टेंट ओल्ड लेवल्स को समझते हुए, ड्रा करते हुए, उन लेवल्स के पास बनते हुए कैंडल लाइंस पैटर्न को देखते हुए हम ट्रेड लेंगे। सारे सिग्नल को एक साथ कन्वर्ज करके हम अपना माइंड सेट डेवलप करेंगे। सारे सिग्नल के कन्वर्जेंस को, मार्केट एनवायरनमेंट, साथ में इम्पोर्टेंट लेवल्स के पास प्राइस का आना, और उन लेवल्स के पास और दूसरे इंडिकेटर क्या इंडिकेट कर रहे हैं, हमारा जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जो हमारा 34 ईए में है, जो हमारा 9 ईए में है, उन सब वे सारे रेजिस्टेंस का काम करेंगे, क्योंकि प्राइस उसके नीचे ट्रेड हो रहा है। तो 9 ईए में हो, 21 ईए में हो, 34 ईए में हो, तो 34 ईए में का जो लेवल है वो 45,000 का लेवल है। तो 34 ईए में मतलब 45,000 का आपका हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइन। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है आपके लिए, अगर मूविंग एवरेज के हिसाब से देखेंगे तो 34 ईए में है। तो दोस्तों, वो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस है। तो लेवल के पास ऐसे ही बिना और कुछ देखे, बिना और सिग्नल के हम ट्रेड नहीं इनिशिएट कर देंगे। ऐसा नहीं कि प्राइस आया 34 ईएमए के पास, नीचे से बढ़ते हुए उसको रेजिस्टेंस समझ करके तुरंत हम वहाँ पर पुट बाई कर लें, ऐसा नहीं करना है। वहाँ पर कैंडल लाइंस पैटर्न को बनने देंगे।
केवल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या सिंपल मूविंग एवरेज जो है कि ये इम्पोर्टेंस तो रखता ही है, लेवल्स इम्पोर्टेंस रखते हैं, लेकिन उनके साथ वहाँ पर कैंडल लाइन्स पैटर्न जब तक कन्फर्मेशन न दे दे, दोनों के सिग्नल के कन्वर्जेंस और साथ ही मार्केट एनवायरनमेंट के डायरेक्शन में हमारा ट्रेड होगा। मार्केट एनवायरनमेंट निगेटिव है तो हमारा ट्रेड बाइंग में पुट साइड का होगा, सेलिंग में कॉल साइड का होगा। हम वेट करेंगे, अगर दूसरे तरह का सिग्नल अगर इंडिकेशन अगर मिलता हो चार्ट पैटर्न पर, कैंडल लाइन्स पैटर्न में, तो हम वेट करेंगे। हम तब तक वेट करेंगे जब तक एक कन्वर्जेंस हमको चार्ट पर दिखाई नहीं दे। मार्केट एनवायरनमेंट के साथ साथ इंडिकेटर्स उस प्राइस लेवल पर वही सिग्नल जनरेट कर रहे हों जो मार्केट एनवायरनमेंट इंडिकेट कर रहा हो, और इंडिकेटर्स भी वही सिग्नल जनरेट कर रहे हो, और वो सिग्नल एक इम्पोर्टेंट लेवल पर हो। मेरी सिग्नल अगर रेजिस्टेंस लाइन पर हो या सपोर्ट को ब्रेक कर रहा हो या रेजिस्टेंस लाइन से बाउंस बैक कर रहा हो, वैसे परिस्थिति में, वैसे सर्कमस्टांसेस में हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो कोशिश यही होगी कि एक रेंज बॉन्ड आज का ट्रेडिंग सेशन हो सकता है जिसका लोअर रेंज सपोर्ट का रेंज 44,500 हो सकता है और रेजिस्टेंस का लेवल 45,000 का हो सकता है। तो 45,000 के लेवल के पास निगेटिव पैटर्न, बेरिश पैटर्न अगर कैंडल लेंस का मिलता है तो वहाँ पर हम पुट बाइंग के मौके को तलाशेंगे, और अगर नीचे के लेवल जो 44,500 के लेवल के पास अगर हमको बुलिश कैंडल लेंस पैटर्न दिखने को मिलता है तो वहाँ पर हम कॉल बाइंग कर सकते हैं। सेलर हैं तो पुट सेल कर सकते हैं। टारगेट क्या होगा, तो अगर 44,500 के लेवल पर इंटर करते हैं तो हमारा टारगेट 45,000 का लेवल होगा। अगर 45,000 के लेवल पर हम पुट बाइंग करते हैं तो हमारा टारगेट क्या होगा, 44,500 का लेवल होगा। अगर प्रोबेबिलिटी है, ये सारा प्रोबेबिलिटी है, श्योरिटी नहीं है, श्योर इवेंट नहीं है, ये रैंडमली मूवमेंट जो होता है स्टॉक्स का वो रैंडम होता है। तो इस रैंडम मूवमेंट में प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो सकती है, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी उससे लेसर हो सकती है, मिनिमम हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, मैक्सिमम है साइडवेज मार्केट का, रेंज बाउंड मार्केट का। ऐसा नहीं कि श्योरिटी है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, रेंडमली कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि मार्केट उस सपोर्ट को ब्रेक कर दे, 44,500 के लेवल को ब्रेक कर दे और उस जोन में चला आए 43,400 से लेकर के 44,500 के जोन में आ जाए। पुराने जोन में जो मई से जून तक जो ट्रेडिंग सेशन चलते रहा, जिस जोन में उस जोन में आ जाए, मतलब 43,400 से लेकर के उससे 1100 पॉइंट ऊपर 44,500 के जोन में भी प्राइस उस सपोर्ट को ब्रेक करके 44,500 के सपोर्ट को ब्रेक करके इंटर कर सकता है और उस जोन में भी ट्रेडिंग हो सकती है। ऐसी भी प्रोबेबिलिटी है। या प्राइस 45,000 के लेवल को भी ब्रेक करके ऊपर का मूवमेंट दिखा सकता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, किस इवेंट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो ज़्यादा प्रोबेबल जो हमको, ज़्यादा संभावना जो हमको नज़र आ रहा है, सारे इंडिकेशन को, सारे सिग्नल्स को कन्वर्ज करते हुए, सारे मार्केट एनवायरनमेंट को कन्वर्ज करते हुए, जो हमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी का इवेंट लग रहा है, वो इवेंट है कि प्राइस रेंज बाउंड मूवमेंट कर सकता है 44,500 से लेकर के 45,000 के जोन में, मतलब 500 पॉइंट के जोन में साइडवेज मूवमेंट हो सकता है, जैसा कि पिछले ट्रेडिंग सेशन 22 सितंबर के ट्रेडिंग सेशन में हुआ। तो दोस्तों, आपको सीधे ले चलते हैं अब अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर, जिसमें हम चार्ट पैटर्न और कैंडल लाइंस पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अभी आपके सामने जो चार्ट ओपन होगा वो बैंक निफ्टी का चार्ट होगा, जो डेली टाइम फ्रेम पर, अभी आपके सामने जो चार्ट है वो बैंक निफ्टी का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम में चार्ट है। यहाँ आप देख सकते हैं RSI इंडिकेटर है जिसका वैल्यू 44 है। 40 से लेकर के 50 तक अगर RSI का वैल्यू हो
तो मार्केट साइडवेज मार्केट को इंडिकेट करता है। मार्केट के साइडवेज होने का इंडिकेट करता है 40 से लेकर के 50 तक का वैल्यू, या 50 से लेकर के ऊपर 55 या 55 तक का वैल्यू। तो RSI का वैल्यू भी साइडवेज मार्केट को इंडिकेट कर रहा है। मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है, ये एक सिग्नल है। एक सिग्नल के आधार पर हम ट्रेड नहीं ले सकते। हम कन्वर्जेंस ही हमारा बेसिस होगा ट्रेड करने का। अगर एक सिग्नल, एक इंडिकेशन, एक चार्ट पैटर्न, एक कैंडल लेंस पैटर्न को देख करके ट्रेड लेंगे तो कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। तो कन्वर्जेंस ही सोल है सक्सेसफुल ट्रेड का। सक्सेसफुल ट्रेड अगर करना है तो सारे सिग्नल को कन्वर्ज करना सीखेंगे और एक कंक्लूजन निकालना सीखेंगे, और उस कंक्लूसिव डायरेक्शन में हम ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज किस तरह से बेंड कर रहे हैं, किस तरह से नीचे ऊपर का जो एक शॉर्टर पीरियड का जो 9 पीरियड का जो EMA है वो क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है, जिसको डेथ क्रॉस कहते हैं, उसकी तैयारी कर रहा है, बेंड कर गया है। किस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर ब्लू कलर का लाइन जो 9 EMA है, शॉर्टर पीरियड का EMA है, वो हायर पीरियड 21 EMA को की ओर मुड़ा हुआ है, मतलब उसको ऊपर से नीचे पेनेट्रेट करने की तैयारी में है, उसका टेंडेंसी है, ट्रेंड जो है उसका वो नीचे की ओर पेनिट्रेशन का ही है, मतलब बीरिश ही झुकाव है। यहाँ सारे EMA का झुकाव आप देख सकते हैं, बेंडिंग देख सकते हैं, बीरिश है। अपर शॉर्टर पीरियड वाले जो EMA हैं वे हायर पीरियड को क्रॉस करने की तैयारी में है, क्रॉस किए नहीं हैं। और प्राइस कहाँ है? प्राइस सारे EMA से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो एक निगेटिव सिग्नल है और एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल पर भी है। देख सकते हैं मई जून का चार्ट पर जो लेवल है, मई जून का जो ट्रेडिंग सेशन रहा, इस जोन में 43,400 से लेकर के 44,500 का जो लाइन है, यहाँ पर प्राइस सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं कितना बड़ा बेरिश वीक है इस कैंडल का। 22 सितंबर के कैंडल का वीक देख सकते हैं कितना बड़ा बेरिश वीक है। ये किस EMA पर रेजिस्टेंस फेस किया? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 34 पर, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 34 पर रेजिस्टेंस फेस किया, मतलब इसका वैल्यू है 44,946, मतलब 45,000। इस EMA का वैल्यू अभी इस प्राइस पॉइंट पर, इस ट्रेडिंग सेशन में, इस इंस्टेंट पर इसका वैल्यू है 45,000। इस EMA का वहाँ पर प्राइस रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस हमारा यही ग्रीन कलर का जो मूविंग रेजिस्टेंस लाइन है, मूविंग लेवल है EMA 34, वो हमारे लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस है। और फर्स्ट सपोर्ट हमारे लिए 45,000 का ये जो लाइन देख रहे हैं ब्लैक कलर का, वो लाइन आपके लिए फर्स्ट सपोर्ट का काम करेगा। ज़्यादा उम्मीद है मार्केट के निगेटिविटी को देखते हुए, ग्लोबल मार्केट एनवायरनमेंट और लोकल मार्केट एनवायरनमेंट, चार्ट पैटर्न सबको देखते हुए ज़्यादा उम्मीद यही है कि प्राइस इसी बॉक्स में और ख़ास करके 45,000 से लेकर के 44,500 के बीच में ट्रेड कर सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में। अगर प्राइस इसको पंक्चर करता है और पंक्चर करके 44,500 के लाइन को उसके नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है तो फिर प्राइस दोबारा इसी बॉक्स में इंटर कर जाएगा, और फिर रेंज बाउंड ट्रेड लंबे समय तक, एक लंबे पीरियड तक चल सकता है। अगर प्राइस इसको पेनेट्रेट करने की कोशिश करता है, 45,000 के लेवल को पेनेट्रेट करता है और उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, टिक जाता है, अगर बुल्स उसके ऊपर क्लोजिंग दे देते हैं, तो फिर हम अपने व्यू को चेंज करेंगे और कॉल साइड के ट्रेड में इंटर करेंगे। तो दोस्तों अभी हमारा व्यू क्या है? एक रेंज बाउंड मार्केट का व्यू है, और उसी हिसाब से हम मार्केट को देखने की कोशिश करेंगे और उसी हिसाब से ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं हम आवरली टाइम फ्रेम पर। आवरली टाइम फ्रेम पर किस तरह का सिग्नल, चार्ट पैटर्न और कैंडल पैटर्न दे रहे हैं। तो ये जो ग्रीन कलर का ये जो कैंडल है, आपका फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट आवर का कैंडल है, 9:15 से 10:15 का कैंडल है। देख सकते हैं इसमें किस तरह का बेयरिश वीक, बड़ा बेयरिश वीक दिखाई देता है, जो
क्रॉस करने की कोशिश करता है, पंक्चर कर देता है इस ईएमए को, 9 ईएमए को। आवरली टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं कि डेथ क्रॉस दिखाई दे रहा है। चार्ट पैटर्न पर लोअर टर्म का मूविंग एवरेज क्रॉस कर चुका है, हायर टर्म के मूविंग एवरेज को क्रॉस कर चुका है, मतलब डेथ क्रॉस, मतलब एक निगेटिव सिग्नल दिखाई देता है। और किस तरह से यहाँ पर गैप भी, ये गैप क्रिएट हो चुका है जो बेरिश गैप है, फॉलिंग गैप है। और एक यहाँ पर भी 5 पॉइंट का गैप, ये गैप 150 पॉइंट का है, दूसरा गैप 5 पॉइंट का है। तो दोस्तों यहाँ पर पेन का यूज करेंगे, पेन से समझाने में मदद मिल सकती है, इसलिए पेन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे ईएमए जो 9 है, ईएमए 9 किस तरह से रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, किस तरह से रेजिस्टेंस का काम, प्राइस उसके ऊपर क्रॉस करने की कोशिश करता है, उसके ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग भी देता है आवरली टाइम फ्रेम में। उसके बाद फिर हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, इस तरह से हैमर नहीं, इसको एक स्पिनिंग टॉप कैंडल है जो बीरिश कैंडल ही है। अगर ये बनता है नीचे से ऊपर, प्राइस यहाँ रेजिस्टेंस लेवल पर अगर एक कैंडल बनता है तो ये निगेटिव कैंडल है या स्पिनिंग टॉप कैंडल है। दो स्पिनिंग टॉप, इतने बड़े बेरिश कैंडल के बाद आवरली टाइम फ्रेम पर दो स्पिनिंग टॉप कैंडल का बनना इस रेजिस्टेंस लाइन के पास दिखाता है बुल्स का वीकनेस। ये बुल्स के वीकनेस को दिखा रहा है। जो बुल्स इतने बुलिश थे, इतना स्ट्रेंथ था, बुलिश स्ट्रेंथ, यहाँ आते ही स्ट्रेंथ लूज कर दिया। रेजिस्टेंस लाइन पर इतनी सप्लाई आई कि इस तरह से स्पिनिंग टॉप कैंडल का, छोटे रियल बॉडी के कैंडल का फॉर्मेशन होने लगा रेजिस्टेंस लाइन के पास। और फिर प्राइस देखिए फिर किस तरह से रिवर्स करके यहाँ पर आता है। इसमें कॉल अगर लिए रहते, जो भी ट्रेडर कॉल बाइंग किए इस लेवल पर, जो हमारा ट्रेड एनालिसिस था पिछले ट्रेडिंग सेशन में कि 45,000 का लेवल आपके लिए रेजिस्टेंस का लेवल रहेगा। इस रेजिस्टेंस के लेवल पर जैसे ही इतने बड़े बुलिश रियल बॉडी के कैंडल के बाद स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, समझ जाना चाहिए कि बुल्स वीक पड़ चुके हैं, बियर्स कंट्रोल अपने हाथ में ले चुके हैं और प्राइस नीचे गिरने वाला है। सीधे कैपिटल यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ से यहाँ तक में कैपिटल दुगना तिगुना हो गया उन ट्रेडर्स का जो इस लेवल पर बाई किए, कैंडल लाइंस के सिग्नल को समझे, वाइजली समझे, ट्रेड में वेट किए। तो दोस्तों और इस लेवल पर, ये लेवल पर जो हम बताए थे कि 44,500 का लेवल आपके लिए सपोर्ट का लेवल होगा, और इस सपोर्ट के लेवल पर जैसे ही पहले कैंडल के रियल बॉडी को दूसरा कैंडल का रियल बॉडी इस आवरली टाइम फ्रेम पर ही जैसे ही इसको इनगल्फ करता है, हम समझेंगे कि क्या हो सकता है। प्राइस पहले से अनुमान था कि प्राइस रेंज बाउंड हो सकता है, रेंज बाउंड हो सकता है। तो 44,500 के लेवल पर बाई कर सकते हैं, कॉल बाई कर सकते हैं और उसको एग्जिट कर सकते हैं अपनी पोजीशन को 45,000 के लेवल पर। तो कॉल में भी अच्छा ट्रेड था और पुट बाइंग का भी अच्छा मौका मिला पिछले ट्रेडिंग सेशन में। अब अच्छे मौके के लिए हम ट्रेड किस टाइम फ्रेम पर करेंगे? आवरली टाइम फ्रेम पर तो अपने सिग्नल को और चार्ट पैटर्न को समझेंगे, अपने साइकोलॉजी को बिल्ड करेंगे, अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बिल्ड करेंगे। ट्रेड किस पर करेंगे? ट्रेड करेंगे 5 मिनट और 15 मिनट के कैंडल पर, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो अभी जो आपके सामने चार्ट ओपन होगा वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी का चार्ट होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से बैंक निफ्टी में 2 अगस्त को किस तरह से आपको मौका मिला। तो ये फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल है, ये फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल है जो एक बुलिश कैंडल है, लेकिन बीरिश वीक इसमें देख सकते हैं, बीरिश वीक भी है। और दोबारा जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ वो स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, एक दोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ जो इसके हाई को क्रॉस नहीं कर पाया। इससे पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या है, इस लेवल पर सेलिंग आ रही है, सप्लाई आ रही है। वो भी कहाँ पर?
एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो 21 ईएमए है, जो एक इम्पोर्टेंट ईएमए है इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, उस लेवल पर प्राइस क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, सप्लाई फेस कर रहा है। तो यहाँ से किस तरह का मौका मिला, यहाँ पर हमें एक पुट बाइंग का मौका मिला जो ट्रेंड के डायरेक्शन में मिला। देख सकते हैं किस तरह से मूविंग एवरेज का स्लोप कैसे नीचे की ओर है, कैसे नीचे की ओर है, और प्राइस लगातार फेस कर रहा है रेजिस्टेंस मूविंग एवरेज 21 पर। देखिए इस लेवल पर, इस कैंडल पर यहाँ आप देख सकते हैं, इस कैंडल के पास किस तरह से मूविंग एवरेज पर प्राइस यहाँ से आता है और किस तरह से EMA 21 पर रेजिस्टेंस फेस करता है, फिर नीचे आता है, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करता है, फिर नीचे आता है, फिर EMA 20, फिर EMA 9 पर रेजिस्टेंस फेस करता है, फिर नीचे आता है, फिर EMA 21 पर रेजिस्टेंस फेस करता है। इस तरह से प्राइस फिर नीचे आता है और फिर EMA के पास छोटे छोटे कैंडल बनाते हुए उसके ऊपर स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, इस जोन में स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन बियर्स एक्टिव होकर के दोबारा प्राइस को नीचे धकेल देते हैं और फिर EMA पर रेजिस्टेंस और फिर प्राइस नीचे। इस तरह से EMA किस तरह से एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या सिंपल मूविंग एवरेज किस तरह से रेजिस्टेंस का और सपोर्ट का काम कर सकता है, इसको हम चार्ट पर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मार्केट RSI भी यहाँ पर देख सकते हैं, RSI किस तरह से सिग्नल जनरेट कर सकता है। RSI 50 के आसपास, 50 से 55 के बीच में रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। RSI भी 50 से 55 के बीच, मतलब RSI का वैल्यू जो देख सकते हैं 38.49 है अभी, ये बियर्स इन कंट्रोल है। ये बताता है कि मार्केट आपका शॉर्टर टाइम फ्रेम पर भी, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी बियर्स इन कंट्रोल ही है। तो चार्ट पैटर्न आपको इंडिकेट कर रहा है कि लोकल मार्केट कंडीशन कैसा है, छोटे टाइम फ्रेम पर बियर्स इन कंट्रोल ही है, डेली टाइम फ्रेम पर भी बियर्स इन कंट्रोल ही है, आवरली टाइम फ्रेम पर भी बियर्स इन कंट्रोल ही है। तो मार्केट जब बियर्स के कंट्रोल में हो तो बियर्स के साइड होने की कोशिश करेंगे, मतलब रेजिस्टेंस पर जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल हम डिसाइड किए हैं वहाँ पर अगर निगेटिव बेरिश कैंडल लाइंस पैटर्न बनते हैं तो वहाँ पर हम पुट बाइंग करेंगे, सेलर हैं तो कॉल सेल करेंगे। वो एक कन्विक्शन का ट्रेड होगा, ज़्यादा सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होगी वैसे ट्रेड में। तो देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह का पैटर्न बना। ये जो पैटर्न है एक इवनिंग स्टार पैटर्न का वेरिएशन है जो एक रेजिस्टेंस लेवल के पास बना। प्राइस जब इस EMA 21 के नीचे है तो EMA 21 उसके लिए रेजिस्टेंस का लेवल है। प्राइस इस EMA को पंक्चर करता है लेकिन टिक नहीं पाता, बुल्स प्राइस को इसके ऊपर टिका नहीं पाते और फिर फॉल आ जाती है। इस तरह से यहाँ पर पुट बाइंग का मौका था इस कैंडल में। इसके बाद हम बताए ही थे कि साइडवेज मूवमेंट हो सकता है, 45,000 पर रेजिस्टेंस और 44,500 पर सपोर्ट, तो फिर उसी तरह से ट्रेड होता है। देखिए यहाँ पर फिर तुरंत बुल्स अपना कंट्रोल लेते हैं, फिर प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर यही लेवल, यही जो पुराना लेवल है, यही लेवल, ये जो सप्लाई का आपका जोन क्रिएट हो गया है इसी के आसपास यहाँ पर लगातार प्राइस सप्लाई फेस करता है। इस लेवल पर लगातार छोटे छोटे स्पिनिंग टॉप कैंडल का बनना सप्लाई को इंडिकेट करता है। और फिर क्या होता है, इतने छोटे छोटे कैंडल, इतने स्ट्रगल के बाद, चूंकि मार्केट बियर्स इन कंट्रोल ही है, बियर्स एक्टिव होते हैं और यहाँ पर जैसे ही इस तरह का इस जोन का, ये जो जोन क्रिएट हो गया है, यहाँ पर जो एक जोन क्रिएट हो गया है, इस जोन के जैसे ही इसका ब्रेकडाउन होता है, इस ब्रेकडाउन पर ये जो एक साइडवेज एक स्टेबलाइजेशन का जो जोन क्रिएट हो गया, जैसे ही प्राइस इसको ब्रेक करेगा या ऊपर की ओर या नीचे की ओर, दोनों प्रोबेबिलिटी हो सकती थी यहाँ पर, या तो प्राइस ऊपर ब्रेक कर सकता था या नीचे ब्रेक कर सकता था। चूंकि मार्केट में ट्रेंड डाउन ट्रेंड ही था इसलिए मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी नीचे की ओर ही थी। तो हम पुट बाइंग के माइंडसेट के साथ यहाँ पर वेट कर रहे थे, हम इसमें ट्रेड में इंटर नहीं थे, हम यहाँ पर केवल वेट कर रहे थे। और जैसे ही ये कैंडल नीचे की ओर ब्रेक करता है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम पुट बाइंग करेंगे, बाइयर हैं तो सेलर हैं तो कॉल सेल कर देंगे और फिर एक अच्छा बेहतरीन मौका यहाँ से देख सकते हैं। फिर प्राइस इस लेवल पर स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम जान रहे हैं कि हमारा क्या है, सपोर्ट कहाँ पर है, 44,500 के लेवल के पास है।
और इस लेवल पर फिर हम एग्जिट करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से सारे सिग्नल, सारे मार्केट एनवायरनमेंट को समझते हुए वाइजली विजडम के साथ ट्रेड इनिशिएट करेंगे, ट्रेड लेंगे। ज़्यादा ट्रेड, बिगनर हैं तो पेपर ट्रेड ही लेंगे। रियल ट्रेड कम से कम केवल एक्सपीरियंस के लिए ही लेंगे। अर्निंग के लिए नहीं, लर्निंग के लिए काम करेंगे। तो दोस्तों आज के एनालिसिस में इतना ही। अगले एनालिसिस में आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको इस चैनल का कंटेंट और क्वालिटी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करने की कोशिश करें। चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट प्राप्त कर सकें, लाभान्वित हो सकें। आज के एनालिसिस में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।